चोकर नेकलेस पार्ट 2। राइनोमैटिक क्लास में मैं आज आपको ये चोकर नेकलेस करके दिखाऊंगा। कैसे ये चोकर नेकलेस करता है आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। और कोई फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने हर कोई ना कोई अच्छा डिज़ाइन आपको करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। और किसी ने ये ज्वेलरी फुल कोर्स करना चाहते हो तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 6297153233। आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और जो आधा अधूरा काम सीखा है तो वो भी एक कोर्स कर सकते हो। कोर्स करके अच्छी तरह से अच्छी सैलरी से आप काम पे लग सकते हो, क्योंकि आप आधा अधूरा काम सीखा है तो कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाते हो आपको रिजेक्ट कर देता है। तो आप एक कोर्स करके अच्छी सैलरी से आप काम कर सकते हो। मैं आपको अच्छी तरह से ये ज्वेलरी काम कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कैसा क्या फार्मूला है, आपको सिखा सकता हूँ। क्योंकि मैंने पहले मॉडल मेकर का काम करता था, उसका बाद मैंने कार्ड डिजाइन का काम किया। मॉडल में हाथ में ये जो काम चोकर नेकलेस बांगड़ी ब्रेसलेट सब पहले मैंने हाथ में करता था। उसका बाद मैंने कैड में आया तो मॉडल का काम किया मैंने 10 साल। उसका बाद मैंने कैड में अभी कर रहा हूँ, 14 साल हो गया कैड का काम कर रहा हूँ। मैंने कोलकाता में, बम्बई में और दुबई में काम किया। दुबई में भी मैंने 8 साल काम किया। तो मेरे को अंदर ये ज्वेलरी कैड डिजाइन का अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको अच्छी तरह से काम को सिखा सकता हूँ। और मैंने सिंगल सिंगल क्लास करके सिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सबको एक साथ नहीं सिखाता हूँ, सिंगल सिंगल काम सिखाता हूँ। और आप भी सोचते हो कहाँ पे मैं ये कैड डिजाइन का काम सीखूँ। आप अच्छी एक्सपीरियंस वाला काम सीखना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से ये काम सिखाऊंगा। और काम सीखने के बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं उसी काम का क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करने का है, मैं आपको बताऊंगा। अभी तो काम सीखने के लिए आपको कहीं पे भी जाने का ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के ही ये काम कर सकते हो, एक क्लास भी कर सकते हो। आपको मैं एनीटेक्स में भी आपको काम करके सिखाऊंगा कि कैसे क्या करता है। आप घर में बैठोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कहाँ पे भी जाने का भी ज़रूरत है। अभी क्या सब कुछ ऑनलाइन में हो गया, तो आप अच्छी तरह से घर में बैठ के ये काम सीख सकते हो। तो आप कोई आधा अधूरा काम सीखा है वो भी सोचता है कि मैं वो कोर्स फुल कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि कहीं पे काम करने जाते हो तो आपको रिजेक्ट कर देता है। काम अच्छी तरह से सीखा नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं काम सीखा है क्या नहीं है, तो आप मेरे से ये कोर्स कर सकते हो। आपको मैं अच्छी तरह से एक्सपर्ट बनाऊंगा कि कैसे क्या करता है, क्या ठीक है क्या गलत है, कौन सा तरीका है काम करने का, मैं आपको डिटेल्स में करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। तो मैं आज अभी ये चोकर नेकलेस करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। शुरू करता हूँ ये चोकर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राइनोमैटिक क्लास। मैं अभी चोकर का जो इन पीस में रिंग लगाना पड़ता है, अब मैं कैसे करता हूँ आप देखो। क्योंकि चोकर का इन पीस में एक डांट और रिंग देना पड़ेगा, क्योंकि उधर से जो चेन पहनेगा उसका मैं पोजीशन करके रखता हूँ। कैसे करता हूँ मैं आप अभी देखो।
अभी मैंने एक डांट बना लिया। अभी इसका पीछे और एक डांट दे देता हूँ और ये डांट थोड़ा छोटा करूँगा। अभी इसका पीछे मैं और एक रिंग लगाऊंगा। मैंने 1.8 का एक राउंड सर्कल लिया, उसको मैंने और 0.5 ऑफसेट कर लिया। उसके बाद मैंने एक पाइप करके रिंग बना लिया। अभी मैंने दोनों रिंग को एक साथ कर लिया। अभी वो जो डांट है उसका साथ लगाने का, क्योंकि इधर से जब चोकर गले में पहनेगा तो इधर से चेन लगाना पड़ता है। आप जब भी चोकर करोगे तो ऐसा करके रिंग लगाने का। इसको ये पीछे वाला जो डांट है मैं उसको थोड़ा 0.23 ऐसा नीचे कर देता हूँ। क्योंकि ऐसा करके रखेगा तो थोड़ा तेपर में आएगा। अच्छी तरह से रिंग को बराबर बिठाने का, उसका बाद चोकर में लेकर आने का। मैंने वो पाती को थोड़ा खाल दे दिया, देके इधर लगा दिया। मैं कैसे लगाता हूँ इसका साथ आप देखो।
मैंने जैसे खाल कर दिया, आप भी जब ये डांट लगाओगे तो ऐसा खाल करके लगाना पड़ेगा। और लगाने का ये जो डांट लगाता हूँ, आप भी ऐसा सरफेस का ऊपर रख के देख लो जे हाँ सरफेस का बराबर है क्या नहीं है। आप सरफेस का ऊपर रख के देखो। मैंने उस सरफेस का ऊपर रख के फुललंग काप करके इधर फुललंग सरफेस करके इधर ये पात को मैंने उठाया। आप खाल दे के भी उठा सकते हो और ऐसा करके फुललंग सरफेस करके भी उठा सकते हो। अभी मैंने बराबर देख लेता हूँ, हाँ ठीक ठाक है, बराबर है क्या नहीं है, अच्छी तरह से मैं चेक कर लेता हूँ। अभी इसको मैं बिजिल करूँगा। मैं इसको कैसे बिजिल करता हूँ आप अच्छी तरह से देखो। इधर जो जॉइंट का जगह था उसको भी सॉलिड कर देना पड़ेगा, तो मैं उसको भी ठीक कर देता हूँ। कैसे मेकअप करता हूँ आप देखो। आप देखोगे, अच्छी तरह से देखोगे तो आप भी ऐसा चोकर आप बना सकते हो। अभी मैंने जितना सरफेस का ज़रूरत है मैं उसको रख के और बाकी सरफेस को मैं डिलीट कर देता हूँ।
मैं जैसे ये बिजली को मेकअप करता हूँ, आप भी ऐसा करके अच्छी तरह से बिजली को मेकअप कीजिए, क्योंकि ज़्यादा मेटल एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए। तो एक्स्ट्रा मेटल को आपको काट के डिलीट कर देना पड़ेगा। तो मैं भी जितना मेटल एक्स्ट्रा है मैं इसको काट के डिलीट कर देता हूँ। कैसे क्लियर करता हूँ आप भी देखो, आप भी आपका काम में अच्छी तरह से क्लियर करके करने का। आप भी ऐसा करके अच्छी तरह से मेकअप करो, क्योंकि थोड़ा आपको डाउट लगता है, प्रॉब्लम लगता है, तो आप उसको दोबारा क्लियर करके काम करो। तो इन पीस को मैं कैसे करता हूँ आप भी देखो, आप भी ऐसा करके इन पीस बनाओ। ग्रुप कर दिया। अभी इधर बिजल करना पड़ेगा, इधर भी थोड़ा मेटल देना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। पहले मेटल देके अच्छी तरह से उसका लेवल एक ही लेवल का होना चाहिए बिजल।
जिधर जितना मेटल रहना चाहिए आप उधर उतना ही मेटल रखो, उससे एक्स्ट्रा मेटल नहीं रखने का। हर टाइम काम जितना ज़रूरत है उतना ही मेटल रख के करने का। ये देखो कैसे मेकअप कर दिया। इधर भी आपको जिधर जैसा डाउट है तो उसको क्लियर करके करने का। मैं अभी अच्छी तरह से चेक करके देख लेता हूँ कैसा है, ठीक ठाक है क्या। तो मैं दोनों साइड में वो रिंग लगा देता हूँ।
अभी मैंने इधर भी बिजिल कर लेता हूँ अच्छी तरह से। दोनों ही साइड में ऐसा करके बराबर आप बिजिल कर लो। ये देखो इसी साइड में भी मैंने अच्छी तरह से बिजिल करके मेकअप कर दिया। मैं अभी इसी साइड को भी अच्छी तरह से मैं रेडी कर लेता हूँ। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, ज़्यादा स्किप करके नहीं दिखाता हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं स्किप करके दिखाऊंगा तो मैं इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करता हूँ आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में दिखाता हूँ। आप भी देख के देखो, अच्छी तरह से देखो मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूँ, कौन सा कॉमन
मैं यूज़ करता हूँ, आप ज़रा ध्यान दे के देखो। जिधर मिडिल ज़्यादा ऊंचा है नीचा है तो उसको एक ही लेवल पे करने का, मैं भी इसके लिए एक ही लेवल पे कर देता हूँ। कैसे करता हूँ आप देखो, कौन सा मैं टूल्स को यूज़ करता हूँ वो भी आप फॉलो कीजिए। आपको भी ये सब काम करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो। अभी देखो कैसे मैं इन पीस को अच्छी तरह से क्लियर करके बिल को रेडी कर लिया। अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ दोनों साइड को।
अभी मैंने रोटेट करके मैं चोकर को सजा लेता हूँ। जो गले में पहनेगा तो कैसा दिखने में लगेगा, मैं उसके लिए चोकर को गले में सजा लेता हूँ। कैसे करता हूँ देखो, रोटेट कभी करके। आप जब भी गले में सजाओगे तो आपको ये जो राउंड लिया था मैंने उसका आधा से थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। मैंने अभी जैसा सजाता हूँ आप भी ऐसा करके सेम टू सेम सजाओ, क्योंकि ये मैं जैसे सजाता हूँ आप इसको कास्टिंग करने का बाद भी ऐसा ही होना चाहिए। जब ये नेकलेस चोकर नेकलेस पहनेगा तो गले में भी ऐसा ही रहना चाहिए। तो मैंने उसी का हिसाब से लिंकिंग का प्रोसेस किया, उसी का हिसाब से पीस को बराबर एक ही सर्कल में करके रखा है, क्योंकि एक ही सर्कल में ये अच्छी तरह से गले में बैठेगा। आप भी ऐसा अच्छा सुंदर आप चोकर कर सकते हो, क्योंकि गले में अच्छी तरह से बिठना चाहिए। अभी देखो ये चोकर नेकलेस कैसा लगता है। आप भी ऐसा करके अच्छी तरह से ऐसा खाल दे के बीजिल करके आप चोकर नेकलेस कर सकते हो। मैं अभी इयररिंग बनाऊंगा तो आपको मैं घुमा फिरा के ज़रा आपको दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है, कैसा गैप है, लिंकिंग कैसा है। आप भी सेम ऐसा करके अलग अलग डिजाइन बना सकते हो आप। मैंने जैसा लिंकिंग का प्रोसेस आपको दिखाया, खाल भी कैसे करता है वो भी आपको दिखाया। आप भी ऐसा करके डिजाइन बनाओ।
अभी मैं ईयरिंग को बनाता हूँ, आप देखो। सेंटर में मैंने बड़ा डॉप देगा, उससे साइड का जो डॉप होगा उसको मैंने एक छोटा साइज का दूंगा। तो मैंने सेंटर में 4-6 का स्टोन देता हूँ और साइड में 3-4 का देता हूँ। पहले मैंने छोटा स्टोन देके साइड में भी बिठा लेता हूँ, 3-4 का स्टोन देके।
पीस को साइड में कॉपी करके बिठा लेता हूँ और रोटेट करके अच्छी तरह से शेप कर लेता हूँ। देखो मैंने ईयरिंग को कितनी अच्छी तरह से पीस को मैंने बिठाया और इस ईयरिंग का डिजाइन भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अच्छी तरह से ये जो गैप है वो गैप अच्छी तरह से मैं मेंटेन कर लेता हूँ। आप भी जब कोई भी ऐसा डिजाइन आप करोगे उसको अच्छी तरह से अपना हिसाब से शेप अच्छा करो, क्योंकि डिजाइन अच्छा दिखना चाहिए तो ही आपका डिजाइन का डिमांड होगा। आप जब काम करोगे, कैट डिजाइन का काम करोगे, आपको डिजाइन थोड़ा इधर उधर हिला हुआ लगेगा, टेढ़ा बेंका है, तो आप जब भी कोई काम करोगे तो उसको अच्छी तरह से अपना हिसाब से शेप सब ठीक करके देखना पड़ेगा। उसका बाद आप डिजाइन बनाओ तो आपका डिजाइन बहुत ही सुंदर होगा। अभी मैंने पीस को थोड़ा खाल कर दिया, क्योंकि फ्लैट में रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसके लिए मैंने पीस को थोड़ा खाल कर दिया। अभी मैंने सब डॉप का पीछे की जो एक शार्पे से ले लेता हूँ कॉपी करके, उसको एक्सट्रूड करके और किंबा ऑफसेट मार के मैंने ये पीस का हाइट करके लेता हूँ ऑफसेट मार के।
अभी मैं स्टोन बिठाऊंगा। मैंने जैसे स्टोन बिठाता हूँ, आप भी ऐसा करके स्टोन बिठाओ। मैं ईयरिंग को स्टोन पोंग अच्छी तरह से बिठाता हूँ। आप देखो मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूँ, आप भी ऐसा टूल यूज़ करके काम करो। मैं स्टोन अच्छी तरह से स्टोन बिठा क्या मैंने अच्छी तरह से चेक करके लेता हूँ। आपको मैं पूरा का पूरा दिखाता हूँ कौन कैसे मैं करता हूँ। आप भी ध्यान दे के देखो, आप भी सीख जाओगे ऐसा करना। अभी मैंने सब पोंग बिठा लेता हूँ। ये देखो मेरा स्टोन बिठाना भी हो गया, पोंग बिठाना भी हो गया। मैं कैसे बिठाता हूँ इतना जल्दी जल्दी, आप भी देख के इतना फास्ट आप काम कर सकते हो। क्योंकि आप जब जिधर भी काम करोगे फास्ट काम करोगे तो आपको सैलरी भी अच्छा देगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ काम अच्छी तरह से करो और फास्ट करो, क्योंकि आपको कोई भी कंपनी में ज़्यादा डिमांड रहेगा। अभी तो कैट डिजाइनर का बहुत ही अच्छा डिमांड है। आप कहीं पे भी हो तो आपको कैट डिजाइनर का जॉब मिल जाएगा और अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। क्योंकि उससे पहले आपको अच्छी तरह से कैट डिजाइनर का काम सीखना पड़ेगा। आप आधा अधूरा सीखा है तो उसको अच्छी तरह से ठीक करके सीखो। उसका बाद आप जहाँ कहीं पे भी आप काम कर सकते हो। मैंने लिंकिंग का प्रोसेस भी कैसे किया, कैसे करता हूँ, आप अच्छी तरह से देखो और ऐसा काम करना सीखो आप।
अभी मेरा रेडी ईयरिंग अच्छी तरह से रेडी हो गया, देखो। मैंने मिरर करके रेडी कर दिया। अभी देखो आप कैसा लगता है। मैंने आपको घुमा फिरा के दिखाता हूँ। मैंने बिजिल करके लिंकिंग कर दिया, स्टोन बिठाया, पोंग बिठाया। उसके बाद मैंने काटर से पीस को होल कर दिया। आप भी ऐसा करके बहुत ही जल्दी ये काम सीख सकते हो। अभी मैंने ये जो कान में पूस पहनेगा, कान में पहनने के लिए, तो उसका पूस मैंने बना के दे देता हूँ। तो कैसा पूस कैसा होता है। क्योंकि ये जो पूस का तार है ये मैंने 0.8 से 9 तक दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो इयररिंग, ये चोकर नेकलेस कैसा लगता है आपको। आप भी ऐसा अच्छा डिजाइन आप कर सकते हो। मैंने लिंकिंग का प्रोसेस कैसे रखा है, दोनों जगह पे देखो। और बीच में कोई मेटल भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा सिर्फ दोनों साइड में बिजिल है। और ये काम बहुत ही हल्का में भी होगा और इसका सुंदर लिंकिंग भी होगा। आप भी ऐसा करके अच्छे डिजाइन बनाओ। मैंने आपको घुमा फिरा के अच्छी तरह से डिजाइन को दिखाता हूँ। आप देखो, ये जब फिनिश होगा, स्टोन बिटेगा, पॉलिश होगा, उसका बाद एक
काम बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा काम रेडी हो गया, आपको मैं घुमा फिरा के अच्छी तरह से दिखा लेता हूँ। तो आपको मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाया, स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने ये काम किया, आपको पूरा का पूरा मैंने दिखाया, कहीं पे भी ज़्यादा स्किप नहीं किया। आप भी इसको अच्छी तरह से देखो और ऐसा काम करना सीखो। आप कहीं पे भी हो तो आप घर में बैठ के भी ये काम कर सकते हो, बाहर जाने का भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके लिए आपको राइनोमेट्रिक क्लास में ज्वेलरी कैट डिज़ाइन कैसा होता है पूरा का पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया। आप भी ऐसा करके काम करो। मैंने ईयरिंग को कितना अच्छा डिज़ाइन दिया, मैंने पीस को स्टोन बिठाया, 1.2 का स्टोन बिठाया। आप भी देखो, आप भी ऐसा अच्छा अच्छा डिजाइन आप कर सकते हो। को एक काम ऐसा काम आपको सीखने का है तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और मैसेज भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सीखना है क्या नहीं है। आप आधा अधूरा सीखा है, आपको काम सीखने का इरादा है तो आप सीख नहीं पाते हो, क्योंकि कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा और आजू बाजू में इंस्टीट्यूट भी नहीं मिलता है। तो मैं आपको आप सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं एनीटेक्स में और व्हाट्सएप में आपको मैं सिंगल करके एक काम सिखाऊंगा, क्योंकि मैं सिंगल ही काम सिखाता हूँ, क्योंकि एक साथ 8-10 को नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि सिंगल सिखाऊंगा तो उसको वो जितना तक आगे बढ़ा है वो उससे बाद आप और क्या करने का है मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। और कैसे मैंने एक का बाद एक काम करना पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने दिखाता हूँ। आप भी ऐसा काम सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो जो कैसे ये कैट डिजाइनर का काम करता है, तो मैं आपको अच्छी तरह से ये ज्वेलरी कैट डिजाइनर का काम सिखाऊंगा। आप ये फुल कोर्स कर सकते हो और आप आधा अधूरा काम सीखा है, कहीं पे भी काम का लायक भी नहीं है, तो आप ज़रूर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से ये ज्वेलरी कैट का काम सिखाऊंगा। मैंने खुद मॉडल मेकर था, कोलकाता में काम किया, मुंबई में मैंने काम किया, उसका बाद मैंने 8 साल दुबई में भी काम किया कैट डिज़ाइन में। पूरा का पूरा प्रोसेस मेरे को मालूम है और कैसे मैं आपको एक्सपर्ट करूँगा इस काम का, मेरे को वो नॉलेज है जी किसका बात क्या करने का, कैसे स्टोन बिठाने का, कैसे खाल देने का, कैसे स्टेप बाय स्टेप काम को रेडी करने का, बिजिल करने का, लिंकिंग करने का, झुमका, पेंडेंट, नेकलेस, इयररिंग, बांगड़ी, ब्रेसलेट, आपको मैंने सब ज्वेलरी काम है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सिखाऊंगा। आपको एक काम सीखने का है तो आप प्लीज़ मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और मैंने एनीटेक्स में आपको सिंगल करके ही मैं सिखाता हूँ। तो मेरा चोकर नेकलेस पूरा कंप्लीट हो गया। अभी फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगा, और आपको और भी ऐसा कोई काम आपको सीखने का है, जानने का, तो आप
मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको उसी का रिलेटेड वीडियो भी बना के दूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं हर कोई ना कोई अच्छा डिज़ाइन में आपको बना के दिखाऊंगा।